की हेडलाइन है। ये आपके परिश्रम का, आपके प्रदर्शन का, आपके धरने का ये रिजल्ट है। आप ऐसा ना सोचें कि अभी तक 9 दिन से आपको क्या मिला, आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आज हम कच्चे कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं, आप कहीं भी जाते हैं, किसी विभाग में जाते हैं या कोई भी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक बंधु हमें पूछता है आप पार्ट 2 कर्मचारी हैं, ये भी हमारी कामयाबी है। नहीं तो हमें ऐसे पूछा जाता था कि आप कच्चे कर्मचारी हैं। आम पब्लिक को पता नहीं होता था पार्ट 2 क्या होता है। पार्ट 2 हमने आम जनमानस के अंदर उनके दहन में बिठा दिया कि पार्ट 2 कर्मचारी भी होता है, जिसका शोषण वर्षों से हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये शोषण आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए साथी अपना हौसला बनाए रखिए और अपने उन साथियों का बनाए रखिए जो 48 घंटे से हमारे साथी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। मैं जोरदार क्लैंपिंग चाहूंगा हमारे उन साथियों के लिए, क्रांतिवीरों के साथ, जिन्होंने अपने अन्न को त्याग किया 48 घंटे के लिए। और जरूरत पड़े तो हमारे वो बहुत सारे क्रांतिकारी आगे आएंगे जो आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन पर बैठने के बाद 2 ही विकल्प होते हैं, तीसरा कोई विकल्प ही नहीं बचता। या तो उनकी जायज मांग हरियाणा सरकार के द्वारा मांग ली जाती है या फिर वो अपनी जान गंवा देते हैं, मौत को प्राप्त होते हैं। तीसरा उसमें कोई विकल्प ही नहीं होता। और जब कोई व्यक्ति अपने सिर पर कफन बांध के निकलता है तो मैं ये मानता हूं कि कामयाबी 100% उसको मिलती है, क्योंकि कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो संघर्ष नहीं करती। कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो डरते हैं। जो लोग ये सोच लेते हैं कि पता नहीं मुझे सफलता मिले न मिले, जो लोग संशय में रहते हैं उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिलती। पंडाल में बैठे हुए तमाम क्रांतिकारी साथी जो हौसला और ताकत के साथ यहाँ पे डटे हुए हैं, मैं लिख के देता हूँ, आप यहाँ से रेगुलाइज होके जाएंगे। हमेशा बोलता हूँ, प्रतिदिन बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे सच्चाई दिखाई देती है और सच्चाई अब ज़्यादा दूर नहीं है। रेगुलाइजेशन अब बहुत दूर नहीं है। वो तमाम सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं जो कि उनको सब तमाम कर्मचारियों को मिलती हैं जो रेगुलर हैं। और फिर आप सोच के देखिए, जब आपकी सेवाएं रेगुलर हो जाएंगी, आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, आपको अच्छा वेतन मिलेगा, आपको एज चाइल्ड अलाउंसेज मिलेंगे, आपका जीवन कितना सुदृढ़ और सुरक्षित हो जाएगा। ना आपको अपने रोजगार की चिंता रहेगी, ना बच्चों के पालन पोषण और उनके चिकित्सा सुविधा की आपको कोई दिक्कत रहेगी। तो साथियों, ये संघर्ष थोड़ा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कल पंडाल इसी तरीके से खचाखच भरा होना चाहिए और हमारा संख्या बल 1000+ होना चाहिए। ऐसा उम्मीद मैं आप सब साथियों से करता हूँ। साथियों, मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, यहाँ पे भीड़ जुटाने, संख्या बल जुटाए रखने का, उपस्थिति दर करने का आपका काम और आपको रेगुलाइज कराने का काम संगठन के शीर्ष नेतृत्व का हम पर छोड़ दीजिए। रेगुलेशन का काम हम करेंगे। तमाम पार्ट 2 कर्मचारी को रेगुलर करवाकर घर हम लेकर जाएंगे। बस संख्या बल को आप बनाए रखिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों।